नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और वो टॉपिक दरअसल न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होता है बल्कि उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो पढ़ाई नहीं भी करते हैं। ठीक, तो पढ़ाई करते हैं अगर आप तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक, हम बात करेंगे कि टॉपिक दरअसल है क्या। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी समस्या है, समस्या ही नहीं बल्कि एक नशा है वो, और उसका नाम है आपका फ़ोन सुंदरता, जिसको आप 24 घंटा अपने साथ लिए रहते हैं। ये समस्या आपकी नहीं है, ये एक समस्या एक छोटे से बच्चे को से लेकर के और बड़े बुजुर्ग सभी तक की हो गई है। ये एक जो है नशा हो गया है, जो जिसके हम जो है आदी हो चुके हैं। इससे कैसे निजात पाएँ हम, इससे हम कैसे दूर हों, हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है दरअसल इस पे आपको डेली करंट अफेयर्स कराया जाता है। मॉर्निंग में आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आप डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स हमारा फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण गाइडेंस जो आपको आपकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, प्लस बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस भी आपको ली जाती हैं, और अभी आने वाले समय में कुछ और भी क्लासेस आपके ली जाएंगी। समय जो है थोड़ा सा व्यस्त रहता है, मेरा शेड्यूल बिजी रहता है, इस वजह से मैं चीज़ों को ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि आपकी सफलता में हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके, तो इसके लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सके। चलिए, तो हम चर्चा करेंगे कि फ़ोन से हम कैसे दूर हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो है अनवांटेड अननेसेसरी कमेंट्स प्लीज़ मत करिएगा। आप बहुत ज्ञानी होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, आप तर्कसंगत होंगे, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन अननेसेसरी कमेंट मत किया करिए प्लीज़ आप लोग। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, और आपके अनवांटेड कमेंट से आपकी अनमेच्योरिटी झलकती है, इसलिए प्लीज़ कोई भी अनवांटेड मैसेज आप लोग अननेसेसरी ना किया करें, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये समय जो है, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आपके लक्ष्य के प्रति यदि सजगता नहीं है, सजगता मतलब जागरूकता नहीं है आपके अंदर अगर वो तल्लीनता नहीं है पढ़ाई करने की, तो फिर आपकी पढ़ाई करना व्यर्थ है। ठीक, तो सबसे पहले आपके अंदर वो जुनून और वो जो है जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जब इस जुनून के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो कई बाधाएं आपके बीच में आ जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो है आपका फ़ोन दरअसल। ठीक, और फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे न सिर्फ आप जो है प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि किसी भी उम्र का व्यक्ति है, वो चाहे एक छोटा सा बच्चा है या फिर कोई युवा है या फिर कोई बुजुर्ग है, वो सब लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि उनका समय जो है बहुत नष्ट हो रहा है। तो एक जो समय नष्ट हो रहा है वो नष्ट हो रहा है आपका फ़ोन में, और दूसरा जो समय नष्ट हो रहा है वो हो रहा है सोने में। सोना भी जो है अपने आप में बहुत जो है एक विनाशकारी चीज़ हो गई है आजकल, कि बस खा के सो जाना अपने आप में। हम अपना बहुत तायत समय जो है सोने में बिता जाते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 8-9 घंटे के हिसाब से, कभी कभी कुछ लोग तो 10-10 घंटे सो जाते हैं ना। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप 100 वर्ष की, इस 60-70 वर्ष की इस अगर एवरेज लाइफ में आप सोने को अगर आप निकालिएगा तो देखिएगा, काउंट करिएगा आप लोग कि आप अपने जीवन के कितने महत्वपूर्ण समय को आप लोग सिर्फ और सिर्फ किस में बिता देते हैं, सोने में। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा है वर्तमान जो परिदृश्य में, वो है आपका दरअसल फ़ोन। और अगर सोना और फ़ोन, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो आपका आधे से ज़्यादा जीवन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों में व्यर्थ चला जाता है। मेरी बात पर अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप आज एक बार आप काउंट करिएगा, कल बैठिएगा मॉर्निंग में और आप एक बार सोचिएगा कि दिन में आप कितने घंटा अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार आप काउंट कर लीजिएगा स्टॉप वॉच लगा करके, और फिर इसके बाद आप अपने सोने के समय को काउंट कर लीजिएगा और दोनों को ऐड ऑन कर दीजिएगा, और फिर देखिएगा कि 60-70 जो एवरेज आपकी लाइफ जीवन की जा रही है उसमें से आपका कितना समय चला गया। जब आप ये काउंट करेंगे तो आपका माथा जो है ठनक जाएगा कि आपने अपने कितने महत्वपूर्ण समय को जो है आपने नष्ट कर दिया। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो है नशा है अपने आप में। फ़ोन तो बहुत स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है अपने आप में, जिसके आप आदि इतने धीरे धीरे बनते चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं होगा, आभास भी नहीं होगा। और फ़ोन के बिना जो है रह पाना आपके लिए
नामुमकिन सा साबित हो जाएगा। जिस तरीके से नशा होता है शराब का या अन्य किसी जो है चीज़ों का, उसी तरीके से नशा जो है ये आपका फ़ोन हो गया है। और ये फ़ोन का नशा, इसे कोई डॉक्टर, कोई मनोवैज्ञानिक या कोई भी अन्य चिकित्सक जो है इसको नहीं दूर कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर दूर कर सकता है तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको फ़ोन से दूरी नहीं कर सकती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि दरअसल हमें इससे कैसे दूर होना है। जो चीज़ें मैंने जानी है, सीखी है, मैं उसी के बिहाफ पे आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या काम करना है। आपको काम करना है दरअसल कि सबसे पहले आपको ये सोचना है, सुबह जब आप उठें तो सोचें कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके जीवन में क्या है। आप जो कर रहे हो अभी वर्तमान में, आपका लक्ष्य दरअसल क्या है। और डायरी जब सुबह उठिए तो आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को निर्धारित करने में जो जो बाधाएं आपके सामने आ रही हैं, जैसे सोना, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा सो लेते हैं, स्ट्रेस होते हैं। दूसरा, फ़ोन एडिक्टेशन जिसकी जब बहुत ज़्यादा आपको हो गई है, फ़ोन आप कितना इस्तेमाल करते हैं, किस एप्लीकेशन का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ़ोन इस्तेमाल करना व्यर्थ नहीं होता है, मतलब ख़राब नहीं होता है। फ़ोन में अनवांटेड चीज़ें करना, अननेसेसरी उस पर टाइम वेस्ट करना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आप इसको गौर करिए कि आपका समय व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, फेसबुक पर या अन्य किसी जगह पर, यूट्यूब पर कहाँ पर व्यर्थ हो रहा है। आप उसको नोट करिए कि किस एप्लीकेशन में आपका समय ज़्यादा व्यर्थ हो रहा है। दूसरा, इसके साथ में कई अन्य चीज़ें भी जो आपको लगता है कि ये मेरे जो है सफलता में बाधा बन रही है, बैरियर्स का काम कर रही हैं, आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। फिलहाल हम बात फ़ोन की कर रहे हैं तो हम फ़ोन पर ही आज डिस्कस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें, अभी चूंकि आप स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ी बाधा ही आपके बीच में क्या है, फ़ोन है आपका, है ना, कि अननेसेसरी टॉक करने लग गए तो लग गए, व्हाट्सएप पे लग गए तो लग गए। इसको दूर करने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर उस आग को, उस जुनून को उत्पन्न करिए जिसके लिए आप कहीं परीक्षा की तैयारी घर से बाहर करने गए हैं। दिल्ली हैं आप, प्रयागराज में हैं, लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं या किसी भी अन्य पर जो है आप स्थान पर हैं। आप सोचिए कि आप किस लिए उस स्थान पर गए हो, है ना। सबसे पहला जो है, जो आपके दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि जिस जगह पर आप पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पर आपके आने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, प्राइमरी गोल आपका क्या था। बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं जो अपने क्या कहते हैं ससुराल में नहीं पढ़ पाती तो मायके में चली जाती हैं, मायके में नहीं पढ़ पाती ससुराल में चली जाती हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे बच्चे होते हैं जो कहीं और रिलेशन में बड़े लड़के चले जाते हैं। अलग अलग अपनी सुविधा अनुसार हर व्यक्ति जो है पढ़ाई के उद्देश्य से चला जाता है। तो जिस जगह पर आप हैं, आप पहले ये सोचिए कि आपका प्राथमिक गोल क्या था, उद्देश्य क्या था, आप यहाँ पर क्यों हैं, और इस उद्देश्य की पूर्ति करने में ऐसी कौन से बैरियर्स हैं, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो आपके सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले जो बाधा आपको नज़र आएगी वो नज़र आएगी फ़ोन, और उसके बाद आपका सोना। अगर आप ज़्यादा सोते होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि बाधा ही हो आपके बीच में, लेकिन अगर आपको एडिक्शन है इस चीज़ का तो सबसे बड़ा बैरियर आपका फ़ोन आएगा। अब जाहिर सी बात है कि फ़ोन इतना आसानी से तो छूटेगा नहीं, है ना, कि मैं आपको बोल दूं कि पूरे दिन में आपको फ़ोन इस्तेमाल करना ही नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं, जो है आदी हो गए हैं, आपको इसकी हैबिट लग गई, आप हैबिचुअल हो गए हो इसके। तो इसका तरीका यही है कि आप धीरे धीरे फ़ोन का इस्तेमाल करना कम से कम। जैसे कि अगर आज आपने 2 घंटे का शेड्यूल बनाया है तो आप 2 घंटे में 1-1 घंटे का 2 ब्रेक ले लीजिए, कि 1 घंटा पढ़ने के बाद 5 मिनट का आपको जो है ब्रेक लेना है, फिर अगले जो है 1 घंटे का ब्रेक लेना है। उसमें आप फ़ोन उठा लीजिए और फ़ोन उठा करके उस देख लीजिए कि किसी की खास इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं आई है। और पढ़ने से पहले या तो फ़ोन ऑफ कर लीजिए और या तो फ़ोन को जो है आप जो है साइलेंट कर लीजिए। ठीक, 2 काम आप लोग कर लीजिएगा। फ़ोन को ऑफ लड़कियां लोग नहीं ना करें, क्योंकि हो सकता है उनके पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे कुछ देर के लिए। या फिर आप फ़ोन ऑफ करने से पहले घर पर एक मैसेज ज़रूर डाल दें, क्योंकि लड़कियां बाहर रहती हैं तो पेरेंट्स को चिंता रहती है, तो एक बार मैसेज वो डाल सकती हैं कि हाँ अभी मेरा फ़ोन ऑफ होने जा रहा है, इतनी देर बाद ओपन होगा या जो है खुलेगा फ़ोन। ठीक, तो फ़ोन आप जो है ऑफ़ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए, और जब आप ब्रेक लें
तो ब्रेक लेने के बाद जब आप फ़ोन उठाएं तो फ़ोन उठाने के बाद आप यूट्यूब पर अननेसेसरी कोई चीज़ ना देखने लग जाएं, बल्कि आप कोई नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट से लेकर के अन्य किसी वेबसाइट पर, या कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख सकते हैं, या किसी की कॉल या मैसेज कुछ इंपॉर्टेंट आया है तो आप उसको देख सकते हैं। आप मूवी देखने मत बैठ जाइएगा, रिलीज देखने मत जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने एक बार देखना शुरू किया तो फिर आप उसको लगातार देखते चले जाओगे। 5 मिनट का ब्रेक आपका जो है 50 मिनट 60 मिनट का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये काम नहीं करना है। अगर आपका ब्रेक होगा तो महत्वपूर्ण चीज़ों को देखो फ़ोन में, अगर आपको बहुत हैबिट है तो, नहीं तो आप कुछ अन्य किताब उठा करके आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, फ़ोन मत देखिए आप, ठीक। और अगर आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ टाइम पीरियड आप जोन बना लीजिए कि मुझे इतने इतने बजे इतने जो है चीज़ों को मुझे इस्तेमाल करना है। जैसे घर पे अगर आपको बात कर रही हैं तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि अपने पेरेंट्स से मुझे शाम को इतने बजे बात कर रही हैं। अगर ये तभी होगा जब आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग होंगे तब, ठीक है। क्योंकि मन जो है ना बहुत भागता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपकी कि सबसे बड़ी बात होती है मन को कंट्रोल करना, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है और यही हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला आपसे कि सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करिएगा, चीज़ें ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो कुछ फिक्स जो है अपना समय कर लीजिए कि मुझे इतने समय पर फला व्यक्ति से बात करनी है, मुझे इतने समय पर अपने पेरेंट्स से बात करनी है, मुझे इतने समय पर यूट्यूब पर ये करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है, मुझे इतने समय पर ये चीज़ें करनी है। अपने टाइम शेड्यूल को आप बाउंड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो समय को व्यर्थ करना चाहते हैं, आप अननेसेसरी दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में रहना चाहते हैं, प्रयागराज में रहना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं और बहुत कम समय में चाहते हैं तो ये चीज़ें करनी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरी इस बात का विश्वास नहीं होता, जितने लोग सफल हो गए हैं, चाहे IAS हो, PCS हो या किसी अन्य सर्विस में हो, आप उनसे उनके दैनिक दिनचर्या को अगर आप पूछेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि फ़ोन का मैंने कम से कम इस्तेमाल किया, ठीक। फ़ोन का इस्तेमाल पॉजिटिव आप कर सकते हैं, इंटरनेट पर आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करना एक अलग है। व्यर्थ में जो आप इस्तेमाल करते हैं वो सबसे खतरनाक चीज़ है। तो जो भी कामयाब व्यक्ति होगा, आज मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, और जो भी आपके परिचय में या जो भी आपके आसपास जो कोई व्यक्ति अगर परिचित में होगा या जानने में होगा, सफल होगा, उससे आप पूछना कि उसने फ़ोन का इस्तेमाल कितना किया, तो आपको बस एक ही बात बोलेगा कि वो अननेसेसरी टॉक और अननेसेसरी फ़ोन का इस्तेमाल उसने बिल्कुल भी नहीं किया था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा। इसलिए अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके पास एक टाइम बाउंड होता है पेरेंट्स की तरफ से कि मुझे आपको इतने साल में जो है आपको सक्सेस होना है, नहीं तो आपकी शादी कर दी जाएगी, या इतने साल बाद आपको यहाँ पर घर पे बुला लिया जाएगा। या बहुत सारे लड़के भी होते हैं, उनके पास भी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि हम आपको इतने समय तक ही पैसा दे पाएंगे, अन्यथा हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। आर्थिक स्थिति उनकी इतनी नहीं मजबूत होती है। ऐसी कंडीशन में आपको उन सारे बैरियर्स पर ध्यान देना है और अपने जो स्लो पॉइजन जो आपका है ये फ़ोन वाला, उसको आपको हटाना है। फ़ोन की जगह पर कुछ अन्य चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अच्छी मोटिवेशन आप बुक्स ला के रख सकते हैं। जब आपके पास समय तो आप उसको पढ़ने की हैबिट डालें, ठीक है। बुक्स पढ़ना अपने आप में बहुत अच्छी बातें होती हैं। स्पिरिचुअल बुक्स ला सकते हैं, कुछ साइंस की बुक ला सकते हैं, कुछ अच्छी नॉवेल ला सकते हैं, कुछ भी आप बढ़िया पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लिखने की हैबिट आप डाल सकते हैं, जब खाली समय हो आपका तो लिखें, लेकिन फ़ोन से दूरी बना के रखें, फ़ोन को टच भी मत करें। एक समय निर्धारित कर लें कि मुझे रात में सोने से पहले, मुझे बीच में इतने बजे, मुझे इस समय फ़ोन का इस्तेमाल करना है, बाकी मुझे फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप इन 2-3 चीज़ों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो बाधा है दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि आपको ये जो चीज़ें बैरियर्स का काम कर रही हैं, सोने का या फ़ोन का, वो दूर हो जाए। और जुनून तभी होगा जब आप शिद्दत के साथ, यानी कि पूरे मनोयोग के साथ, पूरे मनोबल के साथ आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तैयारी करने को तो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, दिल्ली में बहुत सारे बच्चे हैं। अभी कभी आप जाके देखिएगा मुखर्जी नगर, नेहरू विहार या फिर अन्य स्थान पर, आपको असंख्य लड़के दिख जाएंगे, हज़ारों दिख जाएंगे लड़के। तो उसमें से कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं। मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई रियल स्टूडेंट होता है तो वो इन सारी चीज़ों से दूर रहता है। मैं आपको इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आपने फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम कर दिया, आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादक क्षमता जो है आपकी पढ़ाई करने की, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी और आपका इसको बहुत भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से आप जो है बहुत सुदृढ़ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। फ़ोन आपको जो है बहुत कमज़ोर कर देता है, आपके आत्मबल को कमज़ोर कर देता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आपकी आंखों की रोशनी कम कर देता है, दिमाग के सोचने की क्षमता कम कर देता है, क्योंकि आप हर एक चीज़ इंटरनेट पे करने शुरू कर देते हैं, आप हर एक चीज़ें। इसलिए यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, सक्सेस को पाना है और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, तो आपको फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। यदि कोई आप घरेलू व्यक्ति हैं या घरेलू महिला हैं या कोई अन्य है, तो भी आपका इस्तेमाल जो है इस पर कम से कम होना चाहिए। ये आपके समय को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। ये बात आपको आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब समय निकल जाएगा तो आपको बात समझ में आएगी। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि समय की रिस्पेक्ट करना सीखिए, नहीं तो अगर जिस दिन समय की जो है रफ्तार ने अगर आपको लात मार दी, तो जीवन में कोई व्यक्ति, कोई भी शख्स आपका साथ नहीं देगा। इसलिए समय की इज्जत करें, समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूँ, उन सारे बाधाओं को आप सुबह उठिए और नोट करिए अपनी डायरी में कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो आपको आपकी पढ़ाई में बाधक बनते हैं। उन सारी बाधाओं को आप लिखिए अपनी डायरी में और उससे आगे बढ़िए। इसके अलावा तो ये कुछ चीज़ें हो गई, और इसके अलावा कल आपको लोगों को जो है क्लासेस कुछ दी जाएंगी। आज अगर नाइट तक जो है एक टॉपिक अर्थक्वेक्स, अगर समय मिला तो मैं आप टॉपिक डाल दूंगा। अर्थक्वेक आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो इसको मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा शाम को। और डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आप लोग फॉलो करिए। तो आई थिंक ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। बस मैं आपसे इतना कहता हूँ कि अपने अंदर उस जुनून को पैदा कर दो कि जो भी बाधाएं आपके बीच में आए, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि ये आपके जीवन में आपको जो है परेशान कर रही हैं, ये बाधक का रूप लेती हैं, आप उनको हटाओ और इनको बोलो कि नहीं, आपका लक्ष्य अभी फ़िलहाल जो है आपकी सक्सेस है। आपको अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों और अपने समाज का नाम रोशन करना है। इसी तल्लीनता और शिद्दत के साथ आप आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आप शिखरतम बिंदु पर पहुँचेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मनोकामना मैं करता हूँ ईश्वर से आप सभी लोग सक्सेस हों, सफल हों, और हमारी जो भी हमसे हेल्प हो जाएगी, हो पाएगी, मैं आपको करूँगा। ओके, फिर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।